अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ गए, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामजी लाल सुमन ये कोई नया नाम नहीं है। ये नाम उस वक्त विवादों में घिर गया था जब सदन में खड़े होकर राणा सांगा को लेकर विवादित बयान इनकी तरफ से दिया गया था। इन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया था, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और सदन में खड़े होकर योद्धा का अपमान कर रहे थे। फिर क्या, सड़क से लेकर संसद तक इस पर बवाल हुआ, इसकी आलोचना हुई, इसका विरोध हुआ। हद तो तब हो गई जब करनी सेना के कार्यकर्ता, कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इनके आवास पर पहुंचकर हल्ला बोल करने लगे। तस्वीरें सामने आई तो रामजी लाल सुमन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने बयान पर कायम रहे। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। मतलब पूरी तरीके से एक योद्धा के बलिदान को दरकिनार कर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर सियासत जारी। लेकिन ये विवाद यहां थमा नहीं है, क्योंकि वो करनी सेना जो लगातार विरोध कर रही है समाजवादी पार्टी का, वो करनी सेना जो लगातार माफी की मांग कर रही है रामजी लाल सुमन से, अब उस करनी सेना को इन्हीं रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से धमकी दी। सीधी सीधी धमकी, दो हाथ करने की। कहा है कि 19 अप्रैल को आगरा में अखिलेश यादव भी होंगे, आइए दो हाथ करते हैं उनके सामने। रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से ऐसा बयान देकर सबको हैरान कर दिया और एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया। इस पूरी खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊं, उससे पहले सदन में दिया गया रामजी लाल सुमन का राणा सांगा पर विवादित बयान आप सुन लीजिए। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता, आप अनुभवी आदमी हैं, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं रामजी लाल सुमन। अब इस बयान पर वो कायम है। बहुत विवाद हो चुका है, लेकिन फिर भी जस के तस बने हुए हैं और उनके नेता अखिलेश यादव। आगे बढ़ते हैं। अब रामजी लाल सुमन ने क्या कहा है वो जरा सुनिए। कहते हैं पुराने मुद्दे मत उठाओ। अगर तुम कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो हम कहेंगे कि मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। जी हाँ, रामजी लाल सुमन ने कहा तुम कहते हो हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो हमें यह कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। अगर कहोगे कि मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है, जरा ये भी बता दो। पहले हमने 3 सेनाओं के बारे में सुना था, वायु सेना, थल सेना, नौ सेना, लेकिन अब एक नई सेना पैदा हो गई है। उन्होंने कहा चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में दिखाता है। हिंदुस्तान की सीमा पर जाए और चीन से देश को बचाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे ज्यादा नकली और कोई नहीं है। इसके बाद रामजी लाल सुमन ने यह भी कहा कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आ रही हैं। अगर आना है तो आ जाओ, हो जाए दो हाथ। हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, सूफी संतों को मानते, तो हमें कुछ किया भी। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तुमने किसका डीएनए माना? कोई तो रहता पैदा हुआ है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ गए, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की तत्पर पर शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का राज होगी। जहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की तादाद होती जाने वाली। मुगलों के आने से पहले को भी कहा था इसके नीचे भी मंदिर है।
हालांकि यहां पर उन्होंने करणी सेना का नाम नहीं लिया, लेकिन जितना उन्होंने कहा कि करणी सेना तलवारों को लेकर क्या दिखाना चाहते हैं, उसके बाद से ही लोगों ने इसे करणी सेना से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। रामजी लाल सुमन के ये सारे बयान सोशल मीडिया पर वायरल हैं और करणी सेना अब इसे वर्चस्व की लड़ाई मानकर चल रही है। मानकर चलिए, जिस तरीके से चेतावनी दे रही हैं, क्या न्योता नहीं दे रही हैं किसी उग्र प्रदर्शन का? इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा अगर 19 अप्रैल को आगरा में कुछ भी होता है तो? अखिलेश की मौजूदगी में आखिर किस बात की चेतावनी देते हुए नजर आ रही हैं? दो हाथ करने की क्यों धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं रामजी लाल सुमन? ये समझ से परे है। अब जरा ये देखते चलिए, आप ये सुनते चलिए कि अखिलेश यादव अपने ऐसे विवादित नेता का किस तरीके से बचाव करते हैं। अखिलेश यादव के बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? रामजी लाल सुमन के इस विवादित भरे लहजे पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैंने 23 मार्च को प्रेस के माध्यम से ये कहा था, हालांकि मेरी बात की कोई परवाह क्यों करेगा। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है, हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता, आप अनुभवी आदमी हैं, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम है जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, की लड़ाई में सभापति महोदय, प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट।